हर दिन नई बात, लेकिन हाथ में कुछ नहीं। घर केवल अच्छे इरादों से नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आज भी कोई काम नहीं मिला तो शाम को खाली हाथ इस घर में वापस मत आना। मेहनत करके दिखा, तभी लोग तेरी बात सुनेंगे। रघु बिना कुछ बोले घर से निकल गया। तेज बारिश उसके कपड़े पूरी तरह भिगो रही थी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता रहा। हर जगह एक ही जवाब मिला। किसी ने कहा अभी काम नहीं है, किसी ने कहा बाद में आना। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा लगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, अगर आज 10 जगह से मना मिला है तो 11वीं जगह जरूर कोशिश करूंगा। जब तक शरीर में ताकत है तब तक हार मानना ठीक नहीं। एक दिन यही कदम मेरी किस्मत तक जरूर पहुंचेंगे। पूरा दिन भटकने के बाद रघु एक छोटे से ठेले के पास जाकर रुक गया। गरम तेल में समोसे तले जा रहे थे। तवे पर गरम पराठा सिक रहा था। भाप के साथ मसाले की खुशबू हवा में फैल रही थी। ठेले के पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। पूरे शहर में लोग उनको हरी काका के नाम से जानते थे। रघु की नजर समोसा रोल पर टिक गई, लेकिन उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। रघु काफी देर तक चुपचाप ठेले के पास खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार गरम समोसा रोल पर जाती, फिर वो नजर झुका लेता। हरी काका बहुत समय से उसे देख रहे थे। उम्र ने उनके बाल सफेद कर दिए थे, लेकिन लोगों के दुख पहचानने की ताकत आज भी वैसी ही थी। वो मुस्कुराए और धीरे से रघु के पास चले आए। बेटा, सुबह से तुझे यहीं देख रहा हूँ। चेहरा बता रहा है कि पेट खाली है। भूख छुपाने की कोशिश मत कर। ये समोसा रोल पहले खा ले, बात की बात बाद में देख लेंगे। बारिश में खाली पेट घूमना ठीक नहीं होता। हरी काका की बात सुनकर रघु की आंखें भर आई। कई दिन बाद किसी ने उसे डांटने के बजाय प्यार से बुलाया था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि बिना मेहनत किसी की चीज लेना। काका, खुशबू ऐसी है कि मन अभी खा ले, लेकिन मेरी जेब पूरी खाली है। बिना मेहनत किसी की रोटी खाना मुझे सही नहीं लगता। अगर आज पैसा नहीं दे सकता तो आज खाना भी नहीं खाऊंगा। यही मेरे पिताजी की सीख थी। हरी काका बिना कुछ बोले मुस्कुराए। उन्होंने तवे पर गरम पराठा रखा, ताज़ा समोसा तोड़ा, मसाला मिलाया, हरी चटनी लगाई, फिर प्यार से समोसा रोल तैयार करके रघु की तरफ बढ़ा दिया। उनकी आंखों में दया नहीं बल्कि सम्मान दिखाई दे रहा था। बेटा, ये दान नहीं है, इसे एक बुजुर्ग का प्यार समझ। जब तेरे हाथ में कमाई आए तब पैसा दे देना, लेकिन आज भूखा मत रहे। भूखा आदमी सही फैसला भी नहीं कर पाता और सही सपना भी नहीं देख पाता। रघु ने धीरे से पहला निवाला लिया। गरम मसाला, कुरकुरा समोसा और ताज़ा पराठा उसके मन तक उतर गया। कई दिन बाद उसका पेट ही नहीं, उसका दिल भी भर गया। वो पहली बार मुस्कुराया। हरी काका उसे देखते रहे, जैसे वो किसी पुराने अपने को देख रहे हों। काका, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। इस समोसा रोल में केवल मसाला नहीं, आपका प्यार भी है। आज आपने मुझे खाना नहीं बल्कि हिम्मत दी है। ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। बरसात अब पहले से भी तेज हो गई। सड़क पूरी खाली पड़ी थी। आधा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। हरी काका बार बार सड़क की तरफ देखते और फिर मुस्कुरा देते, जैसे वो बरसात से नहीं किस्मत से बात कर रहे हों। आज पूरा दिन निकल गया, फिर भी बोली नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जब देता है तब एक साथ देता है। बेटा, याद रख, आदमी की असली पहचान उसकी जेब नहीं, उसका धीरज होता है। रघु कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने ठेले की सफाई शुरू कर दी। उसने बर्तन जमाए, तवा साफ किया, बिना किसी के कहे हर काम करने लगा। हरी काका चुपचाप उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। काका, अगर आपको मंजूर हो तो आज से मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की लगन पूरी है। पैसा कम मिले तो भी चलेगा, बस मेहनत करने का मौका मिलना चाहिए। हरी काका ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शायद वो भी किसी ऐसे साथी का इंतजार कर रहे थे जो केवल पैसा नहीं बल्कि दिल से काम करे। आज से तू मेरा बेटा और ये ठेला तेरा भी हुआ। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना,
मैं तुझे ऐसा समोसा रोल बनाना सिखाऊंगा कि लोग स्वाद नहीं, तेरा नाम याद रखेंगे। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही ठेले पर पहुंच गया। रात भर हुई बरसात के कारण हवा बहुत ठंडी थी। सड़क अभी भी गीली थी। हरी काका पहले से ही चूल्हा जला चुके थे। गरम तेल की खुशबू और उबलती चाय की भाप पूरे माहौल को अपनापन दे रही थी। रघु के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रघु बेटा, आज से हर काम ध्यान से सीखना। समोसा केवल आलू और मसाले से नहीं बिकता, आदमी का व्यवहार भी उसका स्वाद बन जाता है। ग्राहक जब मुस्कुरा कर जाए तभी समझना कि आज का दिन सफल हुआ। पैसा अपने समय पर आ जाएगा, लेकिन भरोसा एक बार टूट गया तो फिर वापस नहीं आता। हरी काका ने रघु को एक एक बात बहुत धीरज से समझाई। कितना मसाला रखना है, पराठा कितना सेकना है, चटनी कितनी लगानी है। हर छोटी बात के पीछे वो एक सीख भी देते जाते। रघु हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि वो केवल काम नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सीख रहा है। देख बेटा, अगर कोई ग्राहक गुस्से में भी बात करे तब भी अपनी आवाज कभी ऊंची मत करना। आदमी गरम समोसा भूल सकता है, लेकिन मीठा व्यवहार कभी नहीं भूलता। जिस दिन लोग तेरे चेहरे की मुस्कान के लिए आने लगे, उस दिन समझ लेना कि तेरी असली कमाई शुरू हो गई। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग आदमी छाता पकड़े ठेले के पास आकर रुका। हरी काका दवा लेने बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। आज पहली बार ठेला पूरी तरह रघु के भरोसे रहने वाला था। रघु के हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में ये भरोसा था कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रघु, मैं केवल 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आज ये पूरा ठेला तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ। गलती हो जाए तो डरना मत। ईमानदार आदमी गलती से सीखता है, झूठ बोलकर उसे छुपाता नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज तू मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगा। हरी काका के जाते ही पहला ग्राहक रघु के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा। शायद वो समझ गया था कि ये नया लड़का पहली बार ठेला संभाल रहा है। रघु ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूरे आदर के साथ बात शुरू की। बेटा, मैं कई साल से हरी काका के यहाँ समोसा रोल खा रहा हूँ। आज पहली बार तुझे देख रहा हूँ। अगर स्वाद अच्छा रहा तो फिर आता रहूंगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में काम किया तो ग्राहक दोबारा वापस नहीं आते। अपना पूरा मन लगाकर बनाना। रघु ने गहरी सांस ली। उसने वही तरीका अपनाया जो हरी काका ने सिखाया था। गरम पराठा, कुरकुरा समोसा, ताज़ा चटनी और प्यार से बनाया गया रोल। उसके हाथ अब पहले जैसे नहीं कांप रहे थे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा था। बाबूजी, मैं अभी नया जरूर हूँ, लेकिन मेहनत पूरी करूंगा। अगर आज आपको ये समोसा रोल पसंद आया तो इसका श्रेय हरी काका को जाएगा। अगर कोई कमी रह गई तो वो मेरी होगी। मैं हर दिन सीखकर कल से बेहतर बनने की कोशिश करता रहूंगा। बेटा, आज पहली बार किसी लड़के को अपनी तारीफ अपने सिर पर लेते नहीं देखा। स्वाद सच में बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तेरी सादगी है। आजकल लोग 2 दिन काम सीखकर खुद को मालिक समझने लगते हैं। तू अभी भी अपने गुरु का नाम ले रहा है। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा। अरे भाई, हमारे लिए भी 3 समोसा रोल बना दो। हम लोग सामने वाली दुकान से ये खुशबू सूंघ कर आए हैं। अगर स्वाद इतना ही अच्छा रहा तो आज से हर बारिश में यहीं आएंगे। गरम समोसा रोल और ऐसी मीठी बोली, दोनों का मजा साथ में मिलेगा। कुछ ही समय में ठेले के सामने लोगों की लाइन लग गई। तेज बारिश के बाद भी कोई वहां से जाना नहीं चाहता था। हर आदमी गरम समोसा रोल लेकर मुस्कुरा रहा था। बाबूजी, आप सब एक एक करके आइए। किसी को जल्दी जाने की जरूरत हो तो पहले बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी को अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए अगर थोड़ी देर हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। अरे बेटा, जल्दी की कोई बात नहीं। जिस आदमी के चेहरे पर ईमानदारी दिखाई देती है, उसका इंतजार भी अच्छा लगता है। हम लोगों ने बहुत जगह खाना खाया है, लेकिन तेरे जैसे प्यार से बात करने वाला बहुत कम मिला। आज समोसा रोल से पहले तेरे व्यवहार ने हमारा दिल जीत लिया। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन दिल से अमीर बनना चाहता हूँ।
अगर हर ग्राहक मुस्कुराकर वापस जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। पैसा तो आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन लोगों का भरोसा हमेशा साथ रहेगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन भीड़ कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। रघु बिना थके लगातार समोसा रोल बना रहा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, केवल मेहनत की चमक दिखाई दे रही थी। भाई, हमारे लिए 10 समोसा रोल पैक कर दो। घर पर पूरा परिवार बारिश का मजा ले रहा है। आज सबको यही खिलाऊंगा। अगर स्वाद ऐसा ही रहा तो अब किसी दूसरी दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तैयार करता हूँ बाबूजी, आप आराम से बैठिए। गरम गरम समोसा रोल लेकर ही जाइए। हरी काका हमेशा कहते हैं कि ठंडा खाना केवल पेट भरता है, लेकिन गरम खाना आदमी के दिल तक पहुँच जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब यही खुशी लेकर अपने घर जाएं। हरी काका दवा लेकर लौटे। ठेले के सामने इतनी भीड़ देखकर वो कुछ पल वहीं रुक गए। अरे रघु बेटा, आज तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। बरसात के दिन में जब लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तब मेरे इस छोटे से ठेले पर इतनी भीड़ लगी है। बेटा, आज तूने केवल समोसा रोल नहीं बेचा, तूने लोगों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि हर आदमी दूसरे आदमी को साथ लेकर आ रहा है। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मेरी बरसों की मेहनत को सही साथी मिल गया। काका, ये सब आपकी सीख का असर है। मैंने तो केवल वही किया जो आपने सुबह सिखाया था। हर ग्राहक से प्यार से बात की, किसी को जल्दी नहीं की, किसी को मना नहीं किया। अगर आज लोग मुस्कुराकर वापस जा रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने मुझ जैसे अनजान लड़के पर भरोसा किया, यही भरोसा आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। भीड़ कम होने के बाद हरी काका ने दिन भर की कमाई गिनी। आज तक इतनी बिक्री कभी नहीं हुई थी। रघु, आज की कमाई देखकर मेरे हाथ तक कांप रहे हैं। इतने पैसे तो कई बार पूरे हफ्ते में भी नहीं आते थे। बेटा, ये केवल बरसात का कमाल नहीं है, ये तेरी मेहनत, तेरी सादगी और तेरे व्यवहार का फल है। आज अगर मैं चाहता तो ये सब अपने पास रख लेता, लेकिन मेहनत का हक हमेशा मेहनत करने वाले को मिलना चाहिए। ये ले, ये तेरी पहली कमाई है, इसे गर्व से अपनी जेब में रख। काका, नहीं, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। इतनी जल्दी मैं इस कमाई पर अपना हक कैसे मान लूं? आपने मुझे काम दिया, खाना दिया, सम्मान दिया। अगर आज मैं कुछ बन पाया हूँ तो उसकी वजह केवल आप हैं। मुझे जितना जरूरी हो उतना ही दीजिए, बाकी पैसा दुकान के काम में लगाइए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बेटा, गुरु वही अच्छा होता है जो अपने चेले को आगे बढ़ते देख खुश हो। अगर आज तेरी मेहनत का हक तुझे नहीं दिया तो ये मेरी बेईमानी होगी। ये पैसा केवल नोट नहीं है, ये तेरी पहली जीत है। जब कभी मन टूटे तब इन्हें देखना। तुझे याद आएगा कि एक बरसात वाले दिन तेरी किस्मत ने पहली बार मुस्कुराकर तेरा हाथ पकड़ा था। काका, आज के बाद मैं आपको केवल मालिक नहीं कहूंगा, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मेरे अपने लोगों ने मुझे निकम्मा कहा, लेकिन आपने मेरे भीतर छिपी मेहनत देख ली। मैं वादा करता हूँ कि जब तक ये सांस चलेगी तब तक आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये ठेला अब केवल आपका नहीं, मेरा भी परिवार है। शाम ढल चुकी थी। रघु अपनी पहली कमाई जेब में रखे घर पहुंचा। माँ, आज मुझे केवल कमाई नहीं मिली, आज मुझे अपना सम्मान मिला। हरी काका ने सबके सामने मेरी तारीफ की। जब उन्होंने मेरी हथेली पर पहली कमाई रखी तब लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये पैसे आपके हैं, अब इस घर का चूल्हा मेरी मेहनत से भी चलेगा। रघु, शायद मैं तुझे समझ नहीं पाया। मैं हमेशा नौकरी और पैसों को ही इज्जत समझता रहा, लेकिन आज समझ आया कि असली इज्जत मेहनत और ईमानदारी कमाती है। अगर मेरी बातों से तेरा दिल कभी दुखा हो तो मुझे माफ कर दे। आज मुझे सच में अपने छोटे भाई पर गर्व है। भैया, घर वही अच्छा लगता है जहां मन में बैर ना हो। पुरानी बातों को यहीं खत्म कर देते हैं। आज जो कुछ मिला है वो भगवान, माँ की दुआ और हरी काका के भरोसे से मिला है। अगर हम सब साथ रहे तो इससे भी अच्छा समय जरूर आएगा। अगले दिन फिर बारिश हुई, लेकिन अब लोगों को केवल समोसा रोल नहीं, रघु की मुस्कान भी वहाँ खींच कर लाती थी। बेटा रघु, याद रख, दुकान को बड़ा पैसा नहीं बनाता, बड़ा दिल बनाता है। स्वाद लोगों को पहली बार बुलाता है, लेकिन अपनापन उन्हें बार बार वापस लाता है। जब तक तेरे भीतर ये सच्चाई जिंदा रहेगी, तब तक तेरी थाली कभी खाली नहीं रहेगी और तेरी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। दोस्तों, मेहनत करने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता। छोटा वो होता है जो मेहनत को छोटा समझता है। पैसा समय के साथ आता और जाता रहता है, लेकिन ईमानदारी
अच्छा व्यवहार और भरोसा ऐसी दौलत है जो एक बार मिल जाए तो पूरी जिंदगी साथ चलती है।